हमारे जहन के अंदर जब अमल साले नेक अमल का तस्वर आता है तो हमारे जहन में नमाजें आती हैं, हमारे जहन में हज आता है, हमारे जहन में ज़कात देना आता है, हमारे जहन के अंदर सदक़ात करना आता है, खाना बांटना आता है। इस तरह कुछ चंद चीज़ें हमारे जहन के अंदर जो मखसूस इबादात के साथ जुड़ी हैं और या अमूमी तौर पे जिनको इबादात कहा जाता है या उसके जो करीब चीज़ें हैं वो हमारे जहन में आती हैं। हालांकि आप अगर रोड के ऊपर जाके अपने मुकाबल को आने वाले को रास्ता देते हैं वो भी आपका अमले साले करार पाएगा। आप अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करते हैं वो भी अमले साले करार पाएगा। आप रास्ते से गिरी पड़ी हुई कुछ चीज़ उठा के एक तरफ कर देते हैं वो भी अमले साले करार पाएगा। आप किसी को मुस्करा के मिलते हैं वो भी अमले साले करार पाएगा। ला तहतकिरन्न मिनल मारूफ वलो अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्क। तो ये हमारा दीन है। अच्छे रवैये अमले साले हैं, अच्छी अक़दार अमले साले हैं, अच्छे अखलाक अमले साले हैं। लोगों के साथ ख़यानत न करना, उनके साथ दयानत से पेश आना, ये अमले साले है। कारोबार को इस्लामी उसूलों के तरीक़ों के मुताबिक करना, ये अमले साले है। जो कहा है वही देना, ये अमले साले है और अमले साले है। आप जो है वो अच्छी मुआशरत की तश्कील के लिए जो कर रहे हैं वो अमले साले है। मुदर्रिस जो पढ़ा रहा है वो अमले साले है। शागिर्द जो पढ़ रहा है वो अमले साले है। शागिर्द का वक्त ज़ाया ना हो, उस्ताद का वक्त ज़ाया ना हो। अगर शागिर्द ख्याल रखता है या उस्ताद ख्याल रखता है तो वो अमले साले है। अमले साले का मफहूम बहुत ज़्यादा वसी है जिसमें हमारी पूरी मुआशरत आती है। इसलिए इसको हसनाते दुनिया में हमारे मुफस्सिरीन ने शुमार किया, जिससे इंसानों को खुशी होती है, इंसानों को राहत पहुँचती है, इंसानों को नफ़ा पहुँचता है। वो काफिर भी हो और उनको भी कोई नफ़ा पहुंचता है। आपने रास्ता बेहतर कर दिया और उससे काफिर भी गुजरता है, उसको भी फ़ायदा पहुंचता है, तो ये अमले साले करार पाएगा। आपकी ज़ुबान से निकला हुआ जुमला जिससे खैर फूटती है और मुआशरे में सालेहियत का नूर फैलता है वो भी अमले साले करार पाएगा। आप अपनी गाड़ी को सही करवाते हैं और उसका धुआं माहौल के अंदर आलूदगी का सबब नहीं बनता तो वो अमले साले के ज़ुमरे में आएगा। और अगर आपकी गाड़ी के धुएं से माहौल में आलूदगी फैलती है तो वो अमले बद के ज़ुमरे में आएगा। और हम समझते हैं ये तो कोई बुरी बात है ही नहीं। रास्ते में अगर कोई आप छिलका फेंक देते हैं और उससे कोई बंदा नहीं भी फिसलता, किसी का इत्तेफाकन पाँव नहीं भी आता है, लेकिन वो अमले बद कहलाएगा। और अगर रास्ते में गिरी हुई कोई चीज़ उठा के आप एक तरफ कर देते हैं तो वो अमले साले करार पाएगा। आप बैठते हुए ख्याल करते हैं किसी का तो वो अमले साले करार पाएगा। हमारे दीन की तालीमात देखिए, लहसुन और प्याज खा के मस्जिद में आने से मना किया गया। क्यों? कि लहसुन और प्याज खाने के बाद एक ख़ास किस्म की स्मेल मुंह में पैदा हो जाती है और आप जब मस्जिद में आएंगे तो नमाजी को वो तकलीफ होगी। तो हमारे दीन ने इस तकलीफ से उसको बचाने के लिए इस अमर से मना कर दिया। तो कोई सिगरेट नोशी करे और वो दूसरे को तकलीफ पहुंचे जो सिगरेट नोशी नहीं करता है तो ये किस तरह जायज़ होगा? आला हज़रत इमाम अहले मोहब्बत अलैहि रहमा, उस ज़माने के अंदर ये बिजली तो नहीं हुआ करती थी तो मस्जिदों के अंदर दिए जलाए जाते थे। पुराने लोग जानते होंगे सरसों का तेल डाला जाता था। ये मिट्टी का तेल उन दियों में नहीं डाला जाता क्योंकि ये बदबूदार होता है, मस्जिद में जलाए जाते थे। आला हज़रत दिए को जब जलाने के लिए दिया सलाई को रोशन करते तो उस दिए को मस्जिद से बाहर ले जाते और वहाँ दिया सलाई से उसको जलाते और फिर मस्जिद में ला के रखते। किसी ने कहा कि हज़रत ये क्या? फरमाया ये जो दिया सलाई है गंधक है इसके मिसाले के अंदर, और जब इसको जलाया जाता है तो हल्की सी बदबू पैदा होती है। जिस दीन ने मस्जिद में प्याज खाकर आने से मना किया है वो दीन इसको भी गवारा नहीं करता। लिहाजा ये बाहर जलेगी ताकि बदबू बाहर फैले और फिर उसको आग लग जाएगी तो इसको मैं अंदर लेके आऊँगा। ये दीन है हमारा, कोई दीन से हट के चीज़ नहीं कि आप किसी से हम कलाम होते हैं और आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपने मिसवाक नहीं की है और उसको तकलीफ हो रही है, मुरव्वतन वो आपको नहीं कहता तो अलग बात है, लेकिन ये बदतमीजी है। आप अगर आप मजलिस में जाना चाहते हैं तो आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मैनर्स ही नहीं है, ये हमारा दीन है। हमारे दीन ने हमें ये सिखाया है। ये अमाले सालेहा के जुमरे में चीज़ें आती हैं। तो लोगों का ख्याल रखें, लोगों का लिहाज रखें, लोगों को अजियत न दें, लोगों को तकलीफ न पहुँचाएं।